छात्रों, विद्यार्थियों, ये वीडियो कुछ विलंब से किन्हीं कारणों से आपको प्राप्त हो रहा है। आशा है आप अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहे होंगे। किसी भी कंपटीशन के सिलेबस की स्टडी पहले कर लेना जहाँ तक इम्पोर्टेंट होता है, वहीं एक बात और है कि सारे सब्जेक्ट जो भी उसमें दिए हुए हैं, इंक्लूड किए गए हैं, आपस में कोरिलेट करके पढ़ने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि मोस्टली सब्जेक्ट्स एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं किसी न किसी रूप में। यहाँ पर मैं आज आपको खनिज यानी कि मिनरल्स के बारे में कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा, उनके आंसर बताऊंगा और उनकी इम्पोर्टेंस बताऊंगा। देखिए, जो यूनिवर्स का क्रिएशन हुआ है, जो क्रिएटर हमारा है, उसने मिनरल्स को एक वरदान के रूप में, ब्लेसिंग के रूप में, बूंद के रूप में हमको सौंपा है। मिनरल्स इस भौतिक जगत के लिए किसी न किसी रूप में महत्व रखते हैं। वो चाहे हमारी बॉडी हो, बॉडी की फिजियोलॉजी हो, प्लांट्स हो, उनकी फिजियोलॉजी हो, इंडस्ट्री हो, इमारत हो, कुछ भी हो, कहीं ना कहीं मिनरल्स का एक बहुत महत्वपूर्ण की रोल होता है। तो हम पहले अपने ही बॉडी के शुरुआत करेंगे, बॉडी से। पहला प्रश्न हमारा मिनरल्स के ही रेफरेंस में है कि हम जितना भी पौष्टिक उपभोग करते हैं, उसमें कितने प्रतिशत खनिज या मिनरल का रहता है या रहना चाहिए। तो ये 0.3%, ठीक है। यानी कि हम जितना भी न्यूट्रिशन लेते हैं अपनी बॉडी को बिल्टअप करने के लिए, उसमें 0.3% मिनरल्स होते हैं या होना चाहिए। अगला है अबरख यानी कि माइका। ये भी एक मिनरल है। तो प्रश्न है, ये किस प्रकार का मिनरल है? ये अधात्विक, नॉन मेटेलिक मिनरल है, ठीक है। इसका एक और साइड क्वेश्चन है, माइका का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर भी भारतवर्ष ही है वर्ल्ड में। नेक्स्ट है चेरापूंजी जगह है, आप लोग जानते होंगे। वहाँ कोयले का खनन का एक विशेष प्रकार से पद्धति है खनन करने की, और उसमें क्या होता है कि लोग एक संकरी लंबी सी सुरंग बना के कोयले को उसमें से निकालते हैं, ना कि माइंस को खोद के मशीन वगैरह से, ऐसा नहीं करते हैं। एक सुरंग बना के, टनल बना के कोयले को निकालते हैं। तो प्रश्न ये पूछा गया था प्रीवियस ईयर्स में कि इस टनल को कहते क्या है, इस टनल का नाम क्या है? तो इस टनल का नाम है रैट होल। रैट होल। नेक्स्ट है कन्नड़ भाषा में, जो कन्नड़ भाषा है हमारी, उसमें कुदरे का क्या अर्थ होता है? कुदरे किसको कहते हैं कन्नड़ भाषा में? तो ये घोड़े को, हॉर्स को कहते हैं। नेक्स्ट मिनरल के रेफरेंस में एक क्वेश्चन है कि लोहे का कौन सा अयस्क या ओर, आयरन का कौन सा अयस्क या ओर सर्वोत्तम या सबसे अच्छा माना जाता है? ऐसा
माना गया है कि इसमें 70% के करीब आयरन होता है। ठीक है, तो वो कौन सा अयस्क है? तो वो है मैग्नेटाइट। ठीक है, मैग्नेटाइट जो है वो लोहे का सबसे अच्छा अयस्क है। देखिए, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं मैं आपको। अयस्क यानी कि और सिंपल खनिज में अंतर क्या है? देखिए, अयस्क वो कॉम्बिनेशन होता है डिफरेंट एलिमेंट्स का या मिनरल्स का, जिससे कम कीमत पर इकोनॉमिकली उस एलिमेंट को हम प्राप्त कर लेते हैं, वो उसका और होता है। वैसे तो बहुत सी चीज़ें होती, ज़रूरी नहीं हम उससे प्राप्त कर लें या बहुत ज़्यादा कॉस्टली बैठता है, लेकिन और एक ऐसी है जिसके हम कम कीमत पर इकोनॉमिकली उस एलिमेंट को या उस मिनरल को प्राप्त कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इंडस्ट्रियल औद्योगिक उपयोग में लोहे का कौन सा अयस्क सर्वाधिक उपयोगी है? तो वो है हेमेटाइट। इसमें 50 से 60% तक आयरन होता है। हेमेटाइट इज इंपॉर्टेंट फॉर इंडस्ट्रियल पर्पस। नेक्स्ट है, सामान्य रूप से 1 टन स्टील की बात कर रहा हूं मैं, स्टील बनाने में कितना मैग्नीज Mn प्रयुक्त होता है लगभग? तो वो होता है 10 kg। यानी कि अगर 1 टन हम स्टील बनाएं, मैन्युफैक्चर करें, तो उसमें Mn मिलाते हैं, मैग्नीज मिलाते हैं, तो कितना मिलाते हैं 1 टन में? तो 10 kg। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कौन सा शासक, दुनिया की बात कर रहा हूं, ऐसा था जो अपने कपड़ों में जो ड्रेस पहनता था उसमें एल्युमिनियम के बटन लगाता था? एल्युमिनियम भी एक खनिज है, मेटेलिक मिनरल है। ठीक है, एल्युमिनियम के ही बटन लगाता था, एल्युमिनियम के हुक लगाता था, और यहाँ तक कि अगर उसके गेस्ट जो आते थे उनको एल्युमिनियम के बने हुए बर्तनों में ही भोजन करवाना पसंद करता था। कौन सा शासक था दुनिया का? तो यह था नेपोलियन तृतीय, नेपोलियन थर्ड। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका, लिग्नाइट निम्न कोटि, लो स्टैंडर्ड या बिलो स्टैंडर्ड यूका से का और है या कोयला होता है लिग्नाइट। ठीक है, तो ये कहाँ पाया जाता है? तो लिग्नाइट कोयला जो है वो पाया जाता है तमिलनाडु के नैवेली में। और लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का कि प्राकृतिक गैस, नेचुरल गैस को हम पर्यावरण के अनुकूल क्यों मानते हैं? ऐसा माना जाता है कि नेचुरल गैस जो होती है वो पर्यावरण के काफ़ी अनुकूल होती है, उसके खराब नहीं करती है हमारे एनवायरनमेंट को। क्यों? इसलिए इसका आंसर है, इसलिए अनुकूल होती है क्योंकि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन, इमिशन कम होता है इसकी बर्निंग के बाद। ठीक है, तो उम्मीद है इस क्वेश्चंस को आपने ध्यान से सुना होगा। इसे आप वीडियो रिवाइंड करके लिखें, पुनः सुने, शेयर लाइक करने की कोशिश करें।
ये जज्बा होना चाहिए, शेयर का इसलिए होना चाहिए कि यही क्वेश्चन आपके साथियों के पास भी पहुँचे। देखिए, हमें जियो और जीने दो के हिसाब से आगे बढ़ना चाहिए। अपने साथियों को भी जो हमें मालूम है बताना चाहिए, ताकि उन्हें भी सफलता हासिल हो सके। प्राप्त तो कोई उतना ही करता है जितनी उसकी मानसिक क्षमता होती है, मैंने पहले भी ये बात आपको बताई थी। और जो नए इसको वॉच कर रहे हैं वो वीडियो को सब्सक्राइब कर दें, ताकि पुराने और आने वाले वीडियो भी उनको समय से और शीघ्रता से मिल जाए। ठीक है, थैंक यू।